हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पोर्ट्स इंफोटेनमेंट चैनल डट के खेल। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है, दैट इज 19th ऑफ नवंबर। और आज 18th नवंबर हम आए हैं AKCA एकेडमी इंदौर, जो कि अमय खुरासिया सर की है। अमय खुरासिया सर एक्स इंडियन क्रिकेटर, ही वाज द कैप्टन फॉर रणजी ट्रॉफी टीम एंड कैप्टन इंडिया ए टीम। और एक बात आप लोगों को बताऊं कि अमय खुरासिया सर को वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है। ही वॉज द पार्ट ऑफ 1999 वर्ल्ड कप टीम। तो सर से पूछते हैं उनके व्यूज़ क्या हैं कल के मैच को लेकर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के समीकरण को लेकर। आइए मिलते हैं अमय खुरासिया सर से। सो वी आर एट AKCA एकेडमी इंदौर और हम हैं अमय सर के साथ में। और कल क्योंकि फाइनल होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो सर से जानते हैं कि उनकी क्या राय है उस मैच को लेकर और कुछ दूसरे पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल डट के खेल। थैंक यू सो मच। सो सर, कल एक इम्पॉर्टेंट मैच है, 12 साल बाद फिर से ये दिन आ रहा है, तो व्हाट यू फील अबाउट इट? आई मीन इमोशनली कैसे, मतलब बहुत अच्छा मोमेंट है। और इतने रिसोर्स वाली कंट्री है, इतनी टैलेंट वाली कंट्री है, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये फाइनल 8वीं बार खेल रही है और हम ये 4थी बार खेल रहे हैं शायद से। तो कई बार लगता है कि हमको और खेलने थे और फाइनल्स जीतने थे। मुझे लगता है कल का फाइनल बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इंडिया की टीम वो इंडिया की टीम नहीं है जो पहले वाली थी। ये इंडिया की टीम बाकायदा आंख में आंख डाल के बात करती है, कि जवाब देती है। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे 10 में से 10 मैच जीते हैं, तो सबका परसेप्शन ये बन गया है कि इट विल बी ए केक वॉक? आपका क्या कहना है? नहीं, केक वॉक तो नहीं होगा। एक टीम 4थी बार फाइनल खेल रही है और एक टीम 8 बार खेल चुकी है, आप उससे खेल रहे हैं। तो अगर केक वॉक हो तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई, केक वॉक मिल गया फाइनल में। पर मुझे लगता है कि जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया को मैं समझता हूँ, क्या होता है, एक ना वो एक इकोसिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में, उसको बोलते हैं विनिंग कैरेक्टर, वो उनके पास है। तो मैं उससे डरता हूँ। क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो मुंह में डला हुआ गुलाब जामुन निकाल लेते हैं। हाँ। वो उस टाइप के लोग हैं खेल में, इतने कॉम्पिटिटिव है वो लोग, तो मैं उससे डरता हूँ। पर ठीक है, इट्स फाइन, दैट्स फाइन। आई थिंक केक वॉक हो तो बड़ा मजा आएगा, मैं भी खुश हूँ साहब। हम 4थी बार आप वापस जीते वर्ल्ड कप, तीसरी बार जीतेंगे शायद से, तीसरी बार जीतेंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी, हमारी टैली ऊपर जाए। उनकी 5 है तो हम 3 तक पहुँचे। बट मुझे लगता नहीं उनको देख के कि वो केक वॉक होने देंगे, ऐसा इतना आसान नहीं। और सर, जैसे मोटेरा जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, उसका बताते हैं कि लेटर हाफ में या स्पिन को थोड़ा हेल्प करती है। तो जिस तरह से हमारी अभी पेस अटैक है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमारे स्पिनर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के। सो व्हाट यू थिंक के पेस विल डोमिनेट और स्पिन विल डोमिनेट ऑन मोटेरा ग्राउंड? मे बी स्पिन अगर नहीं डोमिनेट करती तो फिर मैच हमारे पक्ष में नहीं जाएगा। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। मुझे नहीं मालूम विकेट कैसा रहेगा, बट पेस तो डोमिनेट नहीं होगा क्योंकि वो हम स्लो पिच पे खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम कभी तेज पिच पे नहीं खेलेंगे, कभी नहीं खेलेंगे। अगर हम तेज पिच पे खेलेंगे तो प्रॉब्लम है। उनसे उसी पिच पे खेलें जो स्लो है। स्लो पिच पे उनको प्रॉब्लम है टाइमिंग में, स्लो पिच पे हमें टाइमिंग। हम स्लो पिच पे बड़े होते हैं, सब कॉन्टिनेंट पिचेस में हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट सब कुछ ठीक रहा तो टॉस एक बड़ा वाइटल फैक्टर है। और सर, वर्ल्ड कप में हमेशा से ये देखा जाता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और ऑस्ट्रेलिया उसमें पायनियर कर चुका है एब्जॉर्ब करने में प्रेशर को। तो आप 1999 के वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, तो अगर आप कंपेयर करें, आई मीन व्हाट वाज गोइंग थ्रू द ड्रेसिंग रूम और जो भी दिमाग में चल रहा होता है वर्ल्ड कप खेलते वक्त, तो आप इस टीम को कैसे असेस करते हैं? हाउ दे विल कोप अप विद द प्रेशर? आई थिंक प्रेशर बहुत अच्छा नहीं करते, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक प्रेशर वाली सिचुएशन आई नहीं। क्लीन स्वीप है ना 10 मैचेस की, वो सिचुएशन आई नहीं। तो जब आपको कांटों की शैया पे सुलाया जाता है तब आप कैसा बिहेव करते हैं, इस टीम ने पिछले 10 मैच में देखा नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया पूरे टूर्नामेंट में 4 बार देख चुकी है इस टूर्नामेंट में, तो वो उनके पक्ष में जाता है और ये इनके पक्ष में नहीं होता। और सर, एवरेज स्कोर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का बताते हैं वो 250 के आसपास है और अभी पिच क्यूरेटर ये कह रहे हैं कि कल के मैच में 300 सवा 300 विल बी अ पार स्कोर, जिस पर विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी।
साथ ही साथ 50-50% रेशियो रहा है हमेशा से मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, कि चाहे चेस करो चाहे पहले खेलो, 50-50 के लिए विनिंग रेशियो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें सर कितना इम्पोर्टेंट रहेगी, ये आपको लगता है कि इससे डिफरेंस नहीं आएगा मैच में? देखिए, पिच के बारे में ऐसी बात करें जिसे हमने देखा नहीं, तो उसके बारे में ओपिनियन देना उचित नहीं, क्योंकि पिच अगर हम अभी अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होते तो मैं ज़रूर बताता आपको कि मुझे ये लगता है, मुझे पिच देखने का मौका मिलता तो फिर मुझे पिच का व्यवहार मालूम पड़ता उसको देख के, तो उस बारे में ओपिनियन देना थोड़ा सा भविष्यवाणी होगी तो मैं करना नहीं चाहता। पर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे लगता है कि जो पहले टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, और जिसने 300 लगा दिए तो ये बड़ा मैच हो जाएगा, उसके विनिंग चांसेस। हाँ, मतलब हम स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं और वो पेस के अच्छे प्लेयर हैं, और सेकंड हाफ में स्पिन होगी और वो फर्स्ट हाफ में बैटिंग कर लेंगे तो वो झंझट से बाहर आ जाएंगे, फिर वो जो करेंगे अपनी फील्डिंग से करेंगे, तो और उनकी फील्डिंग हमसे बहुत अच्छी है, तो अगर ये गेम फील्डिंग पे गया तो वो जीत जाएंगे, अगर ये गेम प्योर बैटिंग पे रहा तो हम जीत जाएंगे, पर अगर ये गेम स्पिन पे आ गया तो भी हम जीतेंगे। तो हमारे चांसेस इस गेम को हारने के तभी हैं जब एक बड़ा स्कोर बनाते हैं और गेम प्योर फील्डिंग एफर्ट पे चला जाए, कि उनकी अच्छी बॉलिंग, उसको बहुत सा शॉट खेला पर रोकी, कैच पकड़ा, रन आउट किया, तो उसमें वो हमसे अच्छे हैं, क्योंकि उनकी फील्डिंग हमसे बहुत अच्छी है, हमसे बहुत अच्छी है। हमारी पूरी फील्डिंग ढक गई है इस पूरे वर्ल्ड कप में, हमारा पूरा फील्डिंग इस वर्ल्ड कप में ढक गया है, क्योंकि हमारी बैटिंग इतनी अच्छी हुई, हमने बना इतने रन दिए कि उन्होंने कहा ठीक है यार चलने दो, तो हमारे गिनती के लाइन से हमारे पास सारे फील्डर्स जो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर पाए, बहुत सारे, तो हम प्योर स्किल पे जा रहे हैं। हमारे पास 6 बैट्समैन हैं, 5 बॉलर, ठीक है, और हमारे पास हार्दिक पांड्या थे जो जवाब, तो अगर ये 5 में से उनको केवल 2 को क्रैक करना, और अगर उन्होंने 1 को भी क्रैक कर लिया तो फिर गेम में हमारे को छठवां बॉलर कौन है ये नहीं, हमारी टीम में कौन है छठवां बॉलर हमको भी, आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, फिर गेम खुल जाता है, फिर 10 में 90 वाला बॉलर होता है, फिर 10 में 90 और बाकी में 5, तो वहाँ 200 गए, 290, तो फिर ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन होता है। वाइल ऑस्ट्रेलिया में मैक्सवेल भी बॉलिंग कर लेते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी हाथ घुमा लेते हैं, थोड़ा स्पिन होगा तो घुमा लेंगे हाथ आके, हमारे पास ऐसा कोई नहीं, पहला तो नहीं, हम प्योर स्किल पे खेलते हैं, 5 बॉलर्स 6 बैट्समैन, और हमारी बैटिंग ऑर्डर एक्स्ट्रा ऑर्डरली परफॉर्म करती है। हम जब हमारे 15 ओवर में 2 विकेट गिरते हैं या 3 गिरते हैं तब हम 300 चेस कर पाएंगे क्या, ये क्वेश्चन है। अगर वो 300 बना लेते हैं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फाइनल में ऐसे कुछ होता है हमेशा, मैं चाहूँगा हम जीतें, पर जो बड़े मैचेस होते हैं ना, वो एक्सेप्शनल स्किल अगर बरोबर आगे सकती है तो फिर वो कैरेक्टर पे जीतेगी, और कैरेक्टर हमेशा उस साइड का अच्छा होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग करते हैं, हमेशा। तो हम अगर हमारे रोहित ही ने 10 ओवर में बना दिए 100, तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्शनल बैटिंग स्किल्स हैं, तो एक्सेप्शनल बैटिंग स्किल्स रोहित बनाए 100, बाकी सब लोग आके पीछे के एवरेज से बना दें तो ये हो गए 350, अब खेल लो, आगे ऑस्ट्रेलिया आए या कोई आए फिर खेल लो, फिर हम 100% जीतेंगे। पर यूजुअली अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजी गेम, और इस टीम में काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेले, उस टीम में उन लोगों का एक कल्चर है वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का, उनका 8वां बार है और हमारा 4था बार है शायद से, वो 8 बार में 5 बार चैंपियन है, तो आप परसेंटेज निकालिए, अगर मैथमेटिकली आप जाएंगे तो 8 में 5, 100 में 5/8 × 100, आप मैच कर लीजिए, और हमारा फाइनल 4 ही बार के हम पहुंचे, 4 में हमने 3 बार जीते, अगर इस बार जीतेंगे तो 3 बार जीतेंगे, हाँ नहीं, हाँ तो 3 बार जीतेंगे, तो मैथ्स में भी आप देखेंगे तो जो रेशियो है वो उनकी तरफ ज्यादा टिल्ट होता है मैथमेटिकली, क्यों? क्योंकि उनका परसेंटेज फाइनल पहुंचने का ही बहुत है और जीतने का भी बहुत है, हमारा पहुंचने का ही नहीं है इतना, तो मैथमेटिकली हम इफ्स एंड बट्स कर सकते हैं। एडवांटेज हमारे इंडिया, पूरा स्टेडियम मोटिवेशन, पूरा स्टेडियम आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, कंट्री बहुत प्यार कर रहे हैं, कंट्री वाले सब चाह रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि रोहित को ये बॉदर करेगा, मुझे लगता नहीं विराट को ये बॉदर करेगा, मुझे लगता नहीं इन दोनों को कुछ भी बॉदर नहीं करेगा, मुझे लगता नहीं बुमराह को ये बॉदर करेगा, शमी को ये बॉदर करेगा,
बट बुमराह और शमी को फील्डिंग भी करनी है अगर मैच क्लोज जाता है। और मुझे लगता है सिराज को शायद से मिला है। मुझे लगता है शायद से मतलब अगर थोड़ा सा भी स्लो विकेट होगा तो मैं अश्विन को लाऊंगा। अगर स्लो विकेट होगा तो मैं अश्विन, स्लो विकेट होगा तो मैं अश्विन, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस फास्ट बॉलर बहुत अच्छा है। तो आपका ऐसा क्या? और उनकी टीम में लेफ्ट हैंडर्स है, तो अश्विन परफेक्ट है। अश्विन वो है, अश्विन आलू है, किसी भी सब्जी में डालो। सुबह ऊपर पहले 5 ओवर में बॉलिंग करा लो, आखिरी के 5 में करा लो, बीच के करा लो, चैंपियन वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। तो ये लग्जरी हमारे पास है, ये किसी टीम के पास नहीं। अगर स्पिन हुआ और हमने बैटिंग करके 300 बना लिया तो उनको 50 रन से हरा देंगे अगर स्पिनर 3 होते हैं, क्योंकि हम खोल देंगे। फिर हमारे 3 स्पिनर से एक को खराब बॉलिंग करनी पड़ेगी या दोनों स्पिनर में से एक को खराब करनी पड़ेगी, फिर फास्ट बॉलर इजी हो जाएगी। तो बड़ा इट्स नॉट इजी मेरे हिसाब से। अगर स्पोर्टिंग विकेट हुआ तो इट विल बी गुड गेम। स्पोर्टिंग विकेट हुआ मतलब दोनों के लिए शाम तक सेम खेला। सर आपका मतलब ये भी बात निकल कर आ रही है कि इस टाइम पर स्किल वाइज इंडिया इज परफॉर्मिंग फार बेटर, और बॉलिंग स्किल, बैटिंग स्किल, फील्डिंग स्किल की मौका ही नहीं आया। एंड कैरेक्टर वाइज दे आर मोर प्रिपेयर्ड। देखिए सिंपल सी बात है, आप खुद ही समझिए ना, जीवन में एक टीम जो टेबल में नीचे सबसे आखिरी वहां से उतर के फाइनल तो कैरेक्टर दिखा दिया ना उसने। और एक टीम सीधे क्लीन स्वीप है, मतलब आपने सीधे आरी लगाई और उनकी डजन काटी है। और एक्चुअली सर उन्होंने भी, जैसे अगर हमने 10 मैच लगातार जीते तो 2 हारने के बाद 8 मैच उन्होंने भी लगातार जीते। नहीं, उनकी तो मजबूरी हो गई थी एक समय बाद, वो टेबल के नीचे थे। हाँ, हम टेबल में नीचे गए ही नहीं, तो हमें मालूम ही नहीं नीचे जाना क्या होता है। अभी उनको ही मालूम है कि हम नीचे से ऊपर आए। और जब आप नीचे से ऊपर आते हो ना, तो तमाम तरह के आप जंगल से निकल के आ रहे हो, तो तमाम भालू, शेर, कुत्ता, बिल्ली सब मिले काटते हैं। तो वो सिचुएशन जो है ना प्रेशर वाली, उससे वो डट के लड़ के आ रहे हैं। और उनकी प्रेशर में लड़ना उनके लिए इनबिल्ट है, उनका कैरेक्टर है। तो बस मैं इसी से डरता हूँ, ऑस्ट्रेलियन कैरेक्टर से डरता हूँ। स्किल वाइज अगर बरोबर हो गए तो फिर वो एक फील्डिंग का कैरेक्टर जो है उनका, जो बाउंड्री पे डाइव लगाना, उठाना, कैच पकड़ लेना उड़ के, तो उनके तो ऐसे ज्यादा हैं, हमारे पास कम है। मतलब बुमराह नहीं उड़ेगा, शमी नहीं उड़ेगा, सिराज नहीं उड़ेगा, अश्विन नहीं उड़ेगा, मतलब ब्रिलियंट कैचेस की बात कर रहा हूँ मैं। रोहित ब्रिलियंट कैचेस कोई नहीं पकड़ने वाला इनमें से, आपका विराट पकड़ेगा और जाडेजा, वो श्रेयस अय्यर एंड फ्यू these young chaps, आपके 5 हैं, 5 या 6 हैं। तो आपके फील्डिंग पे जो लूप होल्स हैं वो कुलदीप भी हल्का फील्डर है, तो आपके हल्के फील्डर ज्यादा हैं। पर वो बॉलिंग स्किल इतनी हाई क्लास है कि उसमें सब ढका हुआ है। मेरी बस यही विनती है ईश्वर से, फील्डिंग में मैच ना जाए। हमारी बैटिंग आउटस्टैंडिंग स्किल्स जो चल रहे हैं वही चलती रहे, फील्डिंग में मैच नहीं जाएगा, हम एक तरफा जीत लेंगे। बॉलिंग आल्सो वी आर परफॉर्मिंग फार बेटर ओनली इन कंडीशंस। अभी हमने वही कंडीशन में, अगर मान लीजिए पहले बॉलिंग आ गई और 2 स्पिनर हुए, तो 2 स्पिनर का उनका टारगेट क्या होगा कि इनको 20 ओवर में हमको कितने रन लेने, 100 ले लिए, 3 सीमर को अटैक करेंगे। तो सीमर को क्या वो अटैक कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं, उनमें स्किल है। आपके बुमराह एक्सेप्शनल है, शमी एक्सेप्शनल है, पर अभी तक प्रेशर नहीं आया है। प्रेशर नहीं, इन पर काउंटर अटैक कल ही सिराज पे प्रेशर आया था बस। हाँ, तो 10 में 80-70 आ गए उनके। और विलियमसन खेल रहा था तो पूरा देश रुका हुआ था कि भाई क्या होगा। तो वो बड़ा आसान नहीं होगा, मुझे लगता है आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियंस फाइनल इतना आसान नहीं खेलने देंगे आपको, मुझे ऐसा लगता है। कोई और टीम होती तो मैं मान सकता था, क्योंकि जो नीचे से ऊपर आया है उसको मालूम है वो कितना भूखा है, उसको भी लेना है कब। फिर भी कब हमको मिले तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एंड फील्डिंग विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल ऑलवेज। हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्लोज गेम्स होते हैं पूरे क्रिकेट में, स्किल जब पूरी इक्वल हो जाती है, पार ऑन पार, उसके बाद फिर एक ही स्किल काम आती है, फील्डिंग स्किल, बिकॉज फील्डिंग इज योर कैरेक्टर। फिर सिचुएशन में किसने एक ब्रिलियंट कैच पकड़ा, किसने एक रन आउट मारा, और किसने बाउंड्री सेव करी और उठ के बॉल फेंक दी, और किसने बाउंड्री में छक्का जो आ रहा था उसको यूं छाला, फिर अंदर आया, पकड़ा, कैच। वो जो बोलते हैं कि जो सिचुएशन कैचेस विन मैचेस, जो कहावत है क्रिकेट में पुरानी, वो कहावत यथार्थ होती है, पूरी तरह सिद्ध होती है वो। सर कल की आपकी क्या तैयारी है? 19 नवंबर, बिगेस्ट डे फॉर इंडियन क्रिकेट। घर बैठूंगा, 1 घंटे का शो है, इसके पहले दूसरे टेलीविजन चैनल में वो करूंगा, बैठूंगा, मैच देखूंगा और अप्रिशिएट करूंगा अच्छी टीम को, और प्रार्थना करूंगा कि मेरा भारत जीते। और सर AKCA के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, इन लोग की कुछ स्पेशल तैयारी?
आई डोंट नो, वो उनकी तैयारी वो जाने, कुछ नहीं बस। तो कल है सर प्रैक्टिस सेशन दिन में? मॉर्निंग सेशन होता है। अच्छा मॉर्निंग सेशन होगा सुबह, मॉर्निंग सेशन होगा 100%। और फिर आफ्टरनून से सारे बच्चे हाँ मतलब वही सिंपल, ये तो एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। अब किसी को नहीं मालूम खिलाड़ी कैसे बनता है। खिलाड़ी तो बहुत ऐसे ही लगा रहता है पूरा जीवन पर्यंत, फिर एक मौका मिलता है तो बन जाता है, कोई नहीं बन पाते। तो दोनों मेहनत तो सभी वही करते हैं, मेहनत तो वही है, सुबह उठ के आना है ठंड में। एंड सर व्हाट्स योर फाइनल टेक? अगर हम चूज करें, आपने सारे फैक्ट्स बता दिए, स्किल वाइज, कैरेक्टर वाइज, पिच वाइज, है ना, कि क्या क्या हो सकता है, और ऑस्ट्रेलिया भी हल्की बिल्कुल नहीं पड़ेगी, भले ही इंडिया बहुत डोमिनेटिंग खेल रही है अभी, तो फिर भी अगर चूज करना हो, है ना, कल के दिन में आपका प्रेडिक्शन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, हु विल विन द वर्ल्ड कप? आई विल गो फॉर वेरी क्लोज। आई थिंक इवन इफ इट्स अ टच एंड गो गेम, our wicket, our conditions, our crowd, India should, we should have a world. तो ये था अमय सर का कहना कि इंडिया के ही जीतने के चांस हैं। आप ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल डट के खेल के साथ में, और हम और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग बाइट्स कल मैच तक आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे बिल्कुल कल के बिल्कुल बाद। बिल्कुल।